द कोडिफाइड लॉ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि कोई बालक 12 वर्ष से कम आयु का बालक, 7 वर्ष से ऊपर का कोई बालक अगर कोई अपराध करता है तो उसे सजा होगी। सजा होगी तो कितनी सजा होगी? चलिए अब आज हम इस बात पर डिस्कस करें। जैसे आप काफी बार देखते हो, परिवार में जो कोई छोटा बालक होता है तो ऐसा कार्य कर देता है जिसकी आयु 12 वर्ष से कम आयु का बालक होता है। जैसे किसी बालक को वो खिला रहा है या कुछ ऐसा पदार्थ खिला देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। परिवार में से किसी सदस्य द्वारा या स्वयं के द्वारा उसको बहका के कुछ ऐसा कार्य किया जाता है जिससे किसी की मृत्यु होना, या किसी ऐसे तरल पदार्थ मिलाना जिससे फैमिली में काफी सदस्यों की मृत्यु होना, या उसे ऐसे चीज से लालच देना जिससे आप इसके चक्कू से आप अपनी मम्मी को मारोगे या अपनी मम्मी आपकी गंदी है, कुछ ऐसे उसके माइंड को वॉश किया जाता है। और बालक द्वारा जो कार्य करना जा रहा है, जो उसका दुष्परिणाम वो समझने में एक सक्षम है, वो जानता भी नहीं मैं क्या अपराध करने जा रहा हूँ, इसका क्या दुष्परिणाम होंगे। जो उनको बालक ऐसा कोई अपराध करता है तो उसे 83 का उसे लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन कंडीशन ये हो जाती है, जैसे कोई बालक है जो कोई कार्य करने सक्षम है, जैसे 12 वर्ष से कम आयु का बालक और 7 वर्ष से ऊपर का बालक अगर कोई ऐसा कार्य करता है, जैसे परिवार में कोई बालक होता है, सो बालक को वो खुद एक बालक होता है जो उसको कोई बालक को महत्व नहीं देता, किसी बालक को अदर को महत्व देता है तो वो बालक उससे चिढ़ने लग जाता है और उससे हीन भावना हो जाती है, या स्वयं के द्वारा या किसी के बहकावे द्वारा उसके हीन भावना पैदा करना, या कुछ ऐसा कार्य द्वारा या फैमिली किसी सदस्य द्वारा उसे बहकाया जाता है। जिसे आपको प्यार नहीं करते, इस बच्चे को प्यार करते हैं तो वो बच्चा हीन भावना में आके, उस बच्चे को पता है मैं क्या कार्य करने जा रहा हूँ, लेकिन तो उस बालक की उसे मृत्यु कारित कर देता है। और मृत्यु कारित करने के बाद में वो जो साक्ष्य होते हैं उनको मिटाने का प्रयास करता है या उनको छुपाता है, कि वो पता है मैंने जो कार्य किया हूँ इसका परिणाम वो समझ सकता है, क्या कार्य किया है और मैंने अपराध किया है वो गलत है या सही, वो सभी समझ सकते हैं। लेकिन काफी बार देखते हूँ 10 साल का बालक को मानसिक स्थिति ऐसी होती है जो बड़े से बड़े अपराध करने वाले व्यक्ति की जो होती है, वो जो कार्य करता है सहन कर देते होता है, जैसे वो सभी कार्य समझ सकता है। जैसे काफी बार आप देखते होंगे जो 10 वर्ष से ऊपर का बालक है या कम है, जो भी कोई बालक होता है जो परिवार में किसी सदस्य, जैसे किसी बहकाओं द्वारा या किसी अन्य कारणों, किसी फैमिली किसी सदस्य द्वारा उसको धमका दिया जाता है या उसको मारा पीटा जाता है, जो बदमाशी करता है, लेकिन उसके हीन भावना पैदा हो जाती है, या अपने गुस्से को शांत करने के लिए गुस्से में आके अपनी फैमिली किसी सदस्य को जान से मार देता है। जान से मारने के दौरान उसे सबूत होते हैं, उनसे साक्ष्य को मिटाता है। उसकी मानसिक स्थिति को ये पता होता है मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसके दुष्परिणाम क्या है क्या नहीं है। जो बालक दुष्परिणाम को समझता है, जो कार्य करता है, उसे 83 का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी बालक होता है जिसने परिणाम समझ सकता है या परिणाम नहीं समझ सकता, इनकी जो भी अपराध किया जाता है तो उसको जेजे एक्ट के द्वारा सेक्शन 14 द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उस कमेटी द्वारा एक निर्णय लिया जाएगा, जिस वाले द्वारा कार्य किया गया है, जो कार्य किया गया है, क्या वो कार्य करने दौरान जो कार्य कर रहा है उस कार्य की प्रकृति को समझ सकता है या उसके दुष्परिणाम को नहीं समझ सकता। जैसे आप देखते होंगे उस कमेटी द्वारा उस काफी क्वेश्चन राइज किए जाते हैं, कुछ काफी उदाहरण द्वारा उसके वो जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं, उससे ही पता चल जाता है जो बालक ने जो अपराध किया है उसको ये स्थिति नहीं थी, जो परिणाम थे इसको पता नहीं थे, इसको आइडिया नहीं था मैं क्या कार्य कर रहा हूँ। उसको जजेट द्वारा उसको बरी किया जाता है, या उसको ऐसा जजेट द्वारा ऐसा लगता है इसको सुधार घर में भेजा जाएगा या कुछ ऐसा कुछ लगता है तो वो जजेट करेगा। लेकिन जजेट को ये लगता है, ये जजेट की कमेटी को ये लगता है कि ये बालक द्वारा जो मानसिक स्थिति है, इसकी प्रवृत्ति है, उसको आचरण से उसके स्वभाव से ये लगता है ये बालक द्वारा अपराध किया गया है और इसकी मानसिक स्थिति ऐसी है जो बड़े से बड़े अपराधी द्वारा है, तो जजेट द्वारा उसको सजा सुनाई जाएगी, प्लस उसको कारागृह में भेजा जाए, बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। जो भी व्यक्ति इसे कार्य करता है तो उसे जजेट के द्वारा उसे सजा सुनाई जाएगी, लेकिन वो आईपीसी के अंडर नहीं आएगा, उसे 83 का लाभ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति दुष्परिणाम को समझ सकता है, ये सब जानता है, उसको 83 का लाभ नहीं। जो कोई बालक जो उसके दुष्परिणाम को नहीं समझता है या उसको आइडिया नहीं है तो उसको 83 का लाभ मिलेगा आईपीसी में। आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।